एक बाइक और एक ड्रीम के साथ इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने तक का सफर। मैंने भी नहीं सोचा था, पर जिंदगी ने मुझे एक चांस दिया और मैंने सोचा व्हाई नॉट। वेलकम टू माय जर्नी ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट R15 राइड फ्रॉम हिंदुमल कोट राजस्थान टू जगन्नाथपुरी उड़ीसा। वैसे तो ये एक रैंडम दिन की बात है, लेकिन आज से 7 साल पहले की, जब मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा चिलिंग कर रहा था, एक दोस्त बोला, कमल तुझे ट्रैवल का अगर इतना शौक है तो कुछ बड़ा क्यों नहीं करता। तभी दिमाग में एक थॉट आया, व्हाई नॉट एक्सप्लोर इंडिया ऑन बाइक। फिर क्या था, आई परचेज ए स्पोर्ट्स बाइक। मेरे उसी फ्रेंड के बर्थडे पे अपना रूट प्लान किया हिंदुमल कोट से जगन्नाथपुरी और निकल पड़ा अपने सफर पर। ऑलमोस्ट 5500 किलोमीटर। हाँ, पर एक चीज क्लियर थी, ये राइड नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। मैंने पहले ही अपनी बाइक की सर्विसिंग कराई, इंजन ऑयल चेंज किया और अपनी राइडिंग गियर्स को चेक किया। फिर मैंने एक अच्छी प्लेलिस्ट बनाई, पावर बैंक्स को पैक किया, क्योंकि ये राइड मेरे लिए सिर्फ डेस्टिनेशन के लिए नहीं थी, बल्कि जर्नी के लिए। सुबह 6 बजे का टाइम था जब मैं तैयार हुआ हनुमानगढ़ से हिंदुमल कोट जाने के लिए। वेदर थोड़ा ठंडा था और हवा में एडवेंचर की स्मेल थी। मैंने मेरी बाइक का इग्निशन ऑन किया और वो ब्रूम साउंड सुनते ही लगा अब तो रोड ही मेरी दुनिया है। हनुमानगढ़ से 90 किलोमीटर दूर मेरा पहला स्टॉप था हिंदुमल कोट, जो कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर और इंडिया का लास्ट विलेज था। एंड वहां से की मैंने मेरी राइड की शुरुआत। ट्रिप मीटर को किया 0 और निकल पड़ा मेरी प्रधान को लेकर इंडिया की लॉन्गेस्ट R15 राइड के सफर पर। और यहाँ पर आपको मैं देखने को मिला, ये अपनी प्रधान है और आज मैं एक राइड को स्टार्ट कर रहा हूँ। हिंदुमल कोट से पंजाब बॉर्डर को टच करते हुए मैं आया डब्बाली से होकर हरियाणा। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज भी हुई। जब मैं वहां से निकला, एक ढाबे पे रुका, चाय पी रहा था, एक अंकल आए, बोले बेटा कहाँ जा रहे हो। जब मैंने उन्हें अपनी राइड का प्लान बताया तो उन्होंने बोला, बेटा दिल से दुआ है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और ये मोमेंट मेरे लिए एकदम इमोशनल मोमेंट था। हमारे कटक में सही है, मानना पड़ेगा, R15 पे चले आए। अब ये सफर इतना स्मूथ भी नहीं था जितना दिख रहा है। राजस्थान के डेजर्ट से निकलते ही मुझे समझ में आया कि धूप और डस्ट कितने डेंजरस होते हैं। एक जगह रोड के बीच में मेरी बाइक का टायर स्लिप हुआ, पर मैंने बैलेंस बना के बाइक को संभाल लिया। उस टाइम मुझे समझ में आया राइडिंग गियर्स कितने जरूरी है। एक और चैलेंज भी था, जब मैं उड़ीसा के पास पहुंचने ही वाला था तभी बारिश शुरू हो गई। रोड स्लिपरी थे और विजिबिलिटी एकदम 0। लेकिन वही एक मोमेंट था जब मुझे लगा ये सफर मुझे फिजिकली और मेंटली दोनों स्ट्रांग बना रहा है। राजस्थान से पंजाब, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से यूपी, यूपी से बिहार, बिहार से झारखंड और झारखंड से उड़ीसा। जाते टाइम कुछ इस तरीके से मैंने राइड की थ्रू 7 स्टेट्स। ये सफर सिर्फ मेरी और मेरी बाइक की ही कहानी नहीं है, ये उन लोगों की भी कहानी है जो रास्ते में मुझे मिले। राजस्थान से निकलते ही एक छोटे से गांव के अंदर एक मैकेनिक मिला जिसने मेरी बाइक की चेन टाइट की, वो भी मेरे से बिना एक पैसे लिए। उड़ीसा के एक छोटे ढाबे पर मुझे एक अंकल मिले, उन्होंने मुझे कहा, बेटा तू काफी हिम्मत वाला है, और उन्होंने मुझे वहाँ के पॉपुलर टेम्पल्स की स्टोरीज सुनाई, जूस पिलाया। 1200 लेबर ने बड़े 1200 लेबर लगता है। अच्छा, 1200 लेबर लगता है। 3 साल तक। 3 साल में हिंदी नहीं मारता, उनसे लगी नहीं, वो सेट नहीं हुआ। और मुझे तब लगा कि हर इंसान का अपना एक एडवेंचर होता है। ये जर्नी, ये सफर मुझे सिर्फ प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों से कनेक्ट करने के लिए भी था। रास्ते में ना कोई पेट्रोल पंप है, ना इतने घर है, कुछ नहीं है, जंगली इलाका है। तगड़ा एक्सपीरियंस। वाह, कैमरे वैमरे बंद हो गए, फ़ोन थोड़ा चार्ज है, ये भी पता नहीं कब तक चलेगा। फाइनली 5 दिन के सफर के बाद मैं जगन्नाथपुरी पहुंच गया। और जैसे ही मैं बीच पर अपनी बाइक को पार्क किया, समंदर की हवा में अपने हेलमेट का वाइजर उठाया, लिटरली लगा कि अब जिंदगी में कुछ अचीव किया। टेंपल विजिट करना और वहां की पीसफुल वाइब्स को लेना मेरे लिए एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था। और हाँ, एक बार पीछे मुड़कर देखा तो अपनी प्रधान को थैंक यू बोला, क्योंकि अगर ये बाइक नहीं होती तो शायद ये सफर कंप्लीट नहीं होता। जो मेरा एक ड्रीम था, आज मैं उसको कंप्लीट किया है। और मेरा एक दोस्त था, उस दोस्त ने मेरे को काफ़ी टाइम पहले एक बात कही थी कि खुली आंखों से सपने देखा कर चांद पूरे होते हैं। और आज जब मैं चश्मा हटा के जब मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो आज मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अभी एक टाइम था जब मैंने जोड़ देखा था,
जोड़ बोले तो लाइक है बफेलोज स्विमिंग पूल। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने मेरे गांव की एक नदी थी वो देखी। उसके बाद में मेरा 18वां जन्मदिन आया, जिस दिन पहली बार मैं बाखड़ा नदी जिसको बोलते हैं हमारी हिसार की जो सबसे बड़ी नदी है, मैं उसमें गया। अब जो ये ट्रिप की नदी तो काफी सारी आई, नदी तालाब स्विमिंग पूल काफी देख लिए, बट अब मैंने क्या देखा वो आप देख लो। कहते ना जन्नत कहाँ पे है, मसीह मेरे पीछे जन्नत है। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उसके दर, कभी इसके दर, कभी दर बदर गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। से एक्सप्लोर किया उड़ीसा एंड उड़ीसा के ट्रेडिशंस को, एंड रिटर्न में मैं आया उड़ीसा से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश से होकर अपने घर की तरफ। इन दिस जर्नी आई राइड थ्रू 9 स्टेट्स एंड आई कंप्लीट 5555 किलोमीटर्स। अब 5555.5 किलोमीटर अपन इस ट्रिप पे क्वालिफाई किए हैं। ये सफर मुझे सिखा गया कि जिंदगी सिर्फ कंफर्ट जोन में रहने का नाम नहीं है। चैलेंजेस फेस करो, नए रास्ते एक्सप्लोर करो और अपनी हिम्मत पर भरोसा रखो। हिंदूमल कोर्ट से जगन्नाथपुरी का ये राइड मेरे लिए सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक स्कूल था, जिसने मेरे को मेरी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सिखाए। पेशेंस, पैशन, क्रेज, ग्रेटिट्यूड एंड द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। तो अगर आप कभी ऐसा सफर प्लान करना चाहते हैं तो एक चीज याद रखना, बस सपने देखो, बाकी रोड मैप अपने आप बन जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो के साथ साथ मेरी प्लेलिस्ट हिंदूमल कोर्ट टू जगन्नाथपुरी, जिसके हर एक एपिसोड में मिलेगा आपको एक न्यू एक्सपीरियंस, को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप राइडिंग, एक्सप्लोर विद कमलकांत।